पार्टी देश को विभाजन की ओर ले जाने के लिए फिर से अग्रसर है। एक बात तो कांग्रेस पार्टी का यह है कि कांग्रेस पार्टी के गलत नीतियों के कारण से और तत्कालीन समय में मुस्लिम लीग की अनुचित मांग को पूरा करके मजहब के आधार पर भारत माता के दो टुकड़े कर दिए और मजहब के आधार पर पाकिस्तान बनाया गया। लेकिन अब ये लगता है कि फिर से वो उसी रास्ते पर है और उनके नेता राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आते ही देश में जाति जनगणना को प्रारंभ करेंगे, उपजातियों की गणना करेंगे और भी ये भी कहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करके नए सिरे उस दिशा में विचार करेंगे। और फिर उनके राहुल गांधी के विशेष सलाहकार सैम पित्रोदा ने तो यहाँ तक कहा कि देश के भीतर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उन परिवारों पर 50% का इनकम टैक्स लगाया जाना चाहिए और उसके बाद उनकी जो आमदन है उन सबको बाकी सब लोगों में बांटना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अमीर गरीब की लड़ाई, जाति उपजाति की लड़ाई अब किसको, और इस प्रकार का यानी जब देश के अंदर होगा तो देश कितने खतरे में पड़ेगा। और इसलिए हम इसकी घोर निंदा भी करते हैं और कांग्रेस पार्टी का जो तुष्टीकरण है जो सदा से वो करते आए हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई तुष्टीकरण किसी विशेष समुदाय का नहीं। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हम किसी पंथ संप्रदाय के नहीं, किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं, हम तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर के हम चले हैं ताकि जिसमें किसी की कोई अनदेखी ना हो। और आप देखेंगे कि उसके परिणाम स्वरूप 2014 के बाद इन 10 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल के मध्यम वर्ग में आए हैं। हम ये कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र के अनुसार तो ये लगता है कि फिर उन 25 करोड़ लोगों की आमदन को भी इसी प्रकार से बांटा जाएगा, लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, इस प्रकार के गृह युद्ध की ओर ये ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता इस बात को भली प्रकार जानती है और समझती है। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से हारेगी और भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें लेकर के फिर से देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे।